हेडलाइंस के बाद अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। उमेश पाल मर्डर केस में आज अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। 11 बजे पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा रहेगी। अतीक को नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। सुरक्षा में तैनात बंदी रक्षक बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस है। अतीक का भाई अशरफ भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद। जेल में अतीक से मुलाकात नहीं कर पाएगा अशरफ। माफिया अतीक के करीबियों पर ईडी ने कसा शिकंजा। 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 76 लाख रुपए बरामद किए। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज सुनवाई। सीजेएम कोर्ट ने धूमलगंज थाने से मांगी है रिपोर्ट। आयशा पर उमेश पाल के शूटरों की मदद का आरोप। अशरफ को प्रयागराज ला रहा पुलिस का वज्र वाहन रायबरेली में हुआ खराब। पुलिसकर्मी वज्र वाहन पर धक्का लगाते हुए नजर आए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ का बयान। कहा नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के साथ कुल 212 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। 4 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का नाम नहीं। शेट्टार ने कल ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता कोडागु थिमप्पा की बेटी राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हुई है। सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम येदुरप्पा भी रहे मौजूद। बेटी राजनंदिनी के बीजेपी में शामिल होने पर कोडागु थिमप्पा ने दी प्रतिक्रिया। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कई विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर्स की बात कही। कर्नाटक से बीजेपी के एमएलसी आर शंकर ने दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने से थे नाराज। दूसरी पार्टी में शामिल होने के दिए संकेत। चामराजपेट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार भास्कर राव के खिलाफ हिस्ट्री शीटर सुनील कुमार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं भास्कर राव। हिस्ट्री शीटर सुनील कुमार के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर पर भारी सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लेफ्ट के नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीताराम येचुरी सहित कई अन्य नेताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव भी दिखे साथ। नीतीश की मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, विपक्ष को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक कदम है ये। विपक्षी एकजुटता के तहत जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की। नीतीश से मुलाकात पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, नीतीश की पहल के साथ विपक्षी पार्टियां साथ आकर सरकार बदले। विपक्षी नेताओं की मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, 2014 और 2019 में भी बना था महागठबंधन, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 2024 में 300 पार करेगी बीजेपी। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, जिनसे बिहार नहीं संभला उनके लिए विपक्ष को एकजुट करना संभव है। सचिन पायलट और गहलोत विवाद को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। राजस्थान में कांग्रेस के सियासी उठापटक पर रंधावा ने कहा, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा, मामले का अध्ययन कर कार्रवाई होगी। सचिन पायलट पर रंधावा ने कहा कि उनका मुद्दा सही लेकिन तरीका गलत, विचार कर कार्रवाई होगी। सचिन पायलट की बगावत पर एबीपी न्यूज से बोले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भ्रष्टाचार की बात करने वाले को कांग्रेस पसंद नहीं करती। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का बड़ा बयान, बोले सचिन पायलट पहल करेंगे तो केजरीवाल से बात करूंगा। सचिन पायलट को लेकर उठाए गए सवाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, हमारा लक्ष्य महंगाई कम करना है, इसके अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता। आने वाले दिनों में बढ़ेंगे देश में कोरोना के केस। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना, घबराने की नहीं है जरूरत, सावधानी की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस का नया वेरिएंट आर्क्टुरस बढ़ा रहा है टेंशन। इसकी वजह से एक महीने में बढ़ गए 13 गुना केसेस। बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। डॉक्टरों ने कहा, घबराएं नहीं, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का दावा, कोविड की एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है भारत। अगले 10 से 12 दिनों में बढ़ेंगे केस, फिर उदम तोड़ने लगेगा वायरस।
देश में कोरोना केस बढ़े हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.16 के मामलों में उछाल आया है। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों का वैक्सीन की कमी से जूझने का दावा। केंद्र सरकार स्थिति का आकलन कर मुहैया करा रही है वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की चपेट में आए 7,830 लोग। एक्टिव केस की संख्या 40,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना के 1100 से ज्यादा नए केसेस। एक मरीज की मौत। संक्रमण दर 23% से ज्यादा। एक्टिव केस 3,347। 203 मरीज अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में तेजी से रफ्तार बढ़ाता कोरोना। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हो गई। 1,115 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 5,000 के पार हो गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 446 नए मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर हुई है 1,791। यूपी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, बाजार और अस्पतालों में मास्क के साथ सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी हुआ। बिहार में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 52 नए केस सामने आए। इनमें से 29 केस पटना में मिले। कुल एक्टिव केस 236। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट। गुजरात में मिले करीब 400 नए कोरोना केस। 2 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,992। लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की गई। रोजगार मेले में तहत पीएम मोदी आज 71,000 नवयुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। भारत सरकार के तहत आने वाले विभागों से नियुक्ति पाने वाले होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल बैठक। उपराज्यपाल, गृह सचिव और डीजीपी रहेंगे मौजूद उस बैठक में। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आज। निर्माणाधीन जन्मभूमि पंथ की सुरक्षा को लेकर होगा मंथन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का नया वीडियो आया सामने। छत की ढलाई का काम शुरू। अक्टूबर तक पहली मंजिल के तैयार होने का अनुमान। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर आज सूरत सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिन का अमेठी दौरा। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगी मुलाकात। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का किया विरोध। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी निकाय चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आज पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। बीजेपी ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए इंदर इकबाल को बनाया उम्मीदवार। वहीं ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए टंकाधार त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया। ईडी की चार्जशीट पर एनसीपी नेता अजित पवार बोले, क्लीन चिट मिलने की बात झूठी। अभी भी चल रही है जांच। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने एनसीपी नेता अजित पवार पहुंचे। महाविकास आघाड़ी में खटपट की अटकलों पर बोले शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन फेविकॉल का जोर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से अजित पवार के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कहा, पार्टी की कोर कमेटी में इसकी चर्चा नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का माफी मांगने से इंकार। महिलाओं पर दिया था आपत्तिजनक बयान। चुनाव से पहले कमलनाथ को दिग्विजय सिंह का साथ। कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। 2024 को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। बोले, पूरा विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। सनातन को सर्वोपरि मानने वाले ही कमान संभालेंगे। इफ्तार के रंग में रंगी ममता बनर्जी। कोलकाता नगर निगम की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में हुई शामिल। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, मीसा भारती और तेजस्वी के बाद लालू की बेटी रागिनी यादव से ईडी ने की पूछताछ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शाहजहांपुर में लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल। 1000 में मेरी बहना गीत भी गुनगुनाया। यूपी के मथुरा में 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लेन देन के विवाद ने बड़ा रूप लिया था। पुलिस के पहुंचने पर फरार हुए थे उपद्रवी। महाराष्ट्र के परभणी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से तनाव। थाने के बाहर है प्रदर्शन।
आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक और आरोपी संजय सिंह वाराणसी से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समर सिंह का दोस्त है संजय। आकांक्षा की मां ने जताया सीएम योगी का आभार। आकांक्षा दुबे की खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी समर सिंह को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। आकांक्षा दुबे खुदकुशी केस से जुड़ा एक और वीडियो आया है सामने। वाराणसी के मॉलिक्यूल बार के अंदर का है ये वीडियो, जिसमें डांस करते हुए दिख रही है आकांक्षा। ये वीडियो आकांक्षा ने अपने मोबाइल स्टेटस पर भी लगाया था। पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर 4 जवानों की हत्यारे अब तक फरार है। हत्या और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया, लेकिन कई सवाल अब भी अनउलझे। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। एक के हाथ में बंदूक थी और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी। हमला कर जंगल की ओर भागे। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन से गायब इंसास राइफल बरामद हुई है। पुलिस ने सेना को सूचना दी। इंसास राइफल से ही जवानों पर गोलियां बरसाने का शक। 9 अप्रैल को गुम हुई थी ये राइफल। गैंगस्टर दीपा बॉक्सर का फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला भूरा दलाल दिल्ली में हुआ है गिरफ्तार और 5 पासपोर्ट भी बरामद हुए। आईपीएल के फर्जी टिकट बेचकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 16 बेड के फर्जी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का छापा। छापेमारी में अस्पताल में कई डॉक्टरों के नाम की मुहर मिली। पंजाब के फाजिलका में पुलिस ने 300 करोड़ की 40 किलो हेरोइन पकड़ी। पाकिस्तान से लाई गई थी ड्रग्स। 4 तस्करों की गिरफ्तारी। पंजाब की मानसा पुलिस का दावा। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी देने वाले जोधपुर के धाकड़ बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी के लिए धमकी दी गई। हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल में महिला कैदी को गोली लगने की गुत्थी सुलझाने का पुलिस का दावा। कहा जेल से 2.5 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन की फायरिंग रेंज में हो रहे अभ्यास से आकर गोली लगी थी। यूपी के बागपत में शराब पीने से मना करने पर युवक ने पिता समेत परिवार के 3 लोगों की सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। दिन दहाड़े 2 जमीन कारोबारियों पर गोली बरसाई। एक की मौत, दूसरे की हालत अभी गंभीर है। बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के मोतिहारी में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच से फिल्मी अंदाज में 40 लाख की लूट। जाते जाते ग्राहकों के पैसे भी लूट लिए। 5 लुटेरों की पुलिस को तलाश। बिहार के बांका में किराना दुकान के नीचे अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश। हथियारों के साथ महिला गिरफ्तार। पुलिस की भनक लगते ही पति हुआ फरार। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने 5 डकैतों के गैंग को गिरफ्तार किया है। कई राज्यों में मचा रखा था इन्होंने आतंक। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा डकैती की वारदात। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच बवाल। विद्यासागर यूनिवर्सिटी का मामला है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया। दोपहर के शिफ्ट में असेंबली पर रोक समेत गर्मी से बच्चों को बचाने के कई निर्देश दिए गए। दिल्ली के सादिक नगर के इंडियन स्कूल में बम होने की खबर निकली झूठी। ईमेल के जरिए मिली थी बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद पूरा परिसर खाली करवाकर 3 राउंड का सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया था। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी कॉल करने के आरोपी को समस्तीपुर में पकड़ा गया। पुलिस बोली शराब के नशे में किया था फोन। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही। केरल के कोझिकोड ट्रेन आग कांड में आरोपी शाहरुख को कन्नूर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। ट्रेन में लगाई थी आग, 3 मौत हुई थी। एनआईए कर रही है जांच। फरार अमृतपाल के पोस्टर गुरदासपुर बाटला में लगाए गए। पुलिस ने लोगों से अमृतपाल के बारे में जानकारी देने की अपील की। टीचर भर्ती की नई नियमावली को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का विरोध है। पुलिस घसीटते हुए ले गई। मार्च में घटकर 5.66% पर आई देश की खुदरा महंगाई दर। पिछले 15 महीने की सबसे निचले स्तर पर। खाने पीने के सामान सस्ते होने की उम्मीद। आईपीएल के 17वें लीग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। आखिरी ओवर जीत के लिए 21 रन नहीं बना पाई चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान की जीत के हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 30 रन बनाए और दूसरी पारी में 2 विकेट झटके।
आईपीएल के 18वें मैच में आज पंजाब किंग्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। मोहाली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कतर के दोहा एयरपोर्ट पर भारतीय रुपए चलने पर सिंगरमीका सिंह ने किया पीएम मोदी को सैल्यूट। ट्विटर हैंडल पर शॉपिंग का वीडियो शेयर करते हुए थैंक यू कहा। यूजिस बोले मोदी है तो मुमकिन। बेंगलुरु में फिल्म केडी द डेविल की शूटिंग के दौरान घायल होने की खबरों को संजय दत्त ने बताया बेबुनियाद। ट्वीट करते हुए कहा, मैं पूरी तरह ठीक और स्वस्थ हूं, पूरी सावधानी से हो रही है शूटिंग।